दोस्तों, वसीयत के बारे में आप सभी ने बहुत सुना होगा। वसीयत किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवित रहते हुए अपनी संपत्ति के बारे में कोई फैसला लेना चाहता है तो उसके लिए सबसे प्रमुख तरीका होता है वसीयत का। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को नामित करके उसके नाम वसीयत कर देगा तो जब तक वह व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक संपत्ति उसकी होगी। इसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो नामित व्यक्ति के नाम वो संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगी। यह होता है दोस्तों वसीयत। अब वसीयत सिर्फ रजिस्टर्ड हो यह जरूरी नहीं होता है। वसीयत एक सादे पन्ने पर भी मानी जा सकती है। अगर आप वसीयत रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तब भी ठीक है, अगर वसीयत रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे हैं तो बिना रजिस्टर्ड वसीयत भी मानी जाती है। दोस्तों, यही कारण होता है कि फर्जी वसीयत का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया है आज समाज में। लोग फर्जी वसीयत, चूंकि एक सादे पन्ने पर लिखवाना रहता है किसी व्यक्ति से या रजिस्ट्रेशन ही कराना है, तो लोग फर्जी वसीयत करवा लेते हैं कि अन्य व्यक्ति की संपत्ति हड़पने के लिए। अगर 4 भाई हैं तो एक भाई वसीयत करवा लेता है 3 भाइयों को संपत्ति ना मिले, या कोई अन्य व्यक्ति वसीयत कराकर किसी व्यक्ति की संपत्ति हड़पना चाहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह समझने वाले हैं कि फर्जी वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कैसे किया जा सकता है, फर्जी वसीयत को कोर्ट के द्वारा कैंसिल कैसे करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, बिना देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वसीयत को कोर्ट में कैंसिल करवाने के लिए या कोर्ट में चैलेंज करने के लिए आपको कुछ आधारों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कुछ प्रमुख आधार आपको बता रहा हूं, इस पर आप गौर कीजिएगा। दोस्तों, पहला आधार है वसीयत को कोर्ट में चैलेंज करने का कि अगर बिना सहमति के वसीयत लिखी गई है। दोस्तों, जब वसीयत लिखी जाती है तो उसमें स्पष्ट हो जाता है वसीयत के लेखनी में ही, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कि यह सहमति से की गई है या बिना सहमति के की गई है। अगर जो व्यक्ति वसीयत करता है उसकी बिना सहमति के वसीयत कराई गई है तब आप कोर्ट में वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो है वो यह है कि अगर वसीयत बहला फुसलाकर या डरा कर की गई है तब भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे बहला फुसलाकर या डराकर क्या मतलब हुआ, जैसे अगर आपके पिताजी किसी एक भाई के साथ रह रहे हैं, आप 3 भाई के साथ नहीं रह रहे हैं, तो लाजमी है, अगर उसी भाई ने वसीयत करवा ली है तो लाजमी है कि वह पिताजी आपके उसके प्रभाव में आगे हो गए, चूंकि उसी के पास इतने दिन से रह रहे थे, आपके उसके प्रभाव में आगे हो गए, या उसने डरा धमका कर वसीयत करा ली होगी। ये आधार आपके पास हो जाएगा कि अगर प्रभाव में किसी व्यक्ति के या बहला फुसला कर या डरा कर कोई भी व्यक्ति वसीयत कराता है तो आप ऐसी वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है बीमार व्यक्ति से वसीयत अगर लिखवाई गई हो तब भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, तो वह क्या कर रहा है उसे पता नहीं होता है। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है, बेड पे लेटा हुआ है, उसकी दवा चल रही है, वो न उठ पा रहा है, न देख पा रहा है, न सुन पा रहा है, वृद्ध हो गया है, या ऐसी बीमारी है जिसके कारण वो उसकी शरीर बिल्कुल निर्लज है, उसके सोचने की क्षमता खत्म हो गई है, तो ऐसी स्थिति में अगर उससे वसीयत करा ली गई, चूंकि सादे पन्ने की भी वसीयत मान्य होती है, वो सादे पन्ने में लिखवा ले, तो इस प्रकार के अगर व्यक्ति बीमार रहा है और उस समय में वसीयत की गई है, यह भी आधार कोर्ट में आप बना सकते हैं कि यह व्यक्ति बीमार था, उसी समय वसीयत करवाई गई है, इसलिए यह वसीयत कैंसिल करने योग्य है। दोस्तों, अगला जो आधार होगा वो यह होगा कि निजी गवाहों के आधार पर अगर वसीयत कराई गई है। जैसे क्या होता है, अगर वसीयत कराई गई उसमें 2 गवाह भी लगते हैं, तो गवाह ऐसे लिखा दिए गए जो कि जिनकी बहुत वृद्ध थे, बहुत बीमारी से ग्रसित थे, महीने 2 महीने में उनकी मृत्यु हो जाने वाली थी कि गवाह तो मर ही जाएंगे, इसके बाद मेरी संपत्ति हो जाएगी। इस प्रकार से भी आप चैलेंज कर सकते हैं। या ऐसे गवाहों को रखा गया है जिनका संबंध जिसको संपत्ति मिलनी है उससे बहुत प्रगाढ़ है, जैसे आपके भाई के साथ संपत्ति वसीयत आपके भाई ने अपने नाम पे करवाई, अब वो अपने पत्नी को, अपने साले को, अपने ससुर को, इनको सबको गवाह बना देता है, तो यह आधार लेकर भी आप कोर्ट में जा सकते हैं कि इस वसीयत को कैंसिल किया जाना आवश्यक है। दोस्तों, अगला आधार जो होता है वो यह होता है वसीयत का कंटेंट।
वसीयत जब लिखी जाती है, वसीयत के कंटेंट पर आप जब गौर करेंगे तो उसमें कारण लिखा जाता है कि अगर हमारे पास 3 लड़के हैं तो उन 3 लड़कों को मैं अपनी ये संपत्ति क्यों नहीं दे रहा हूं, उन 3 लड़कों से हटाकर इस लड़के को क्यों देना चाह रहा हूं। इस तरह का कंटेंट क्लियर और स्पष्ट लिखा रहेगा। अगर कोई फर्जी कराएगा तो उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी, उस कमी को निकाल कर भी आप कोर्ट में जा सकते हैं या आधार बना सकते हैं कि इस वसीयत को कैंसिल किया जाए। दोस्तों अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट है कि अगर पागल व्यक्ति के द्वारा वसीयत लिखवाई गई है, पागल व्यक्ति था उससे वसीयत लिखवा ली गई है, तब भी आपका आधार है, आप कोर्ट में जाकर वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं, वसीयत को निरस्त करवा सकते हैं। जैसे अगर व्यक्ति मानसिक रूप से गड़बड़ था, उससे वसीयत कराई गई है, वसीयत कराने से पहले व्यक्ति मानसिक रूप से गड़बड़ था, इस प्रकार का आपके पास प्रमाण है, तो इस प्रमाण को ले जाकर भी आप कोर्ट में उस वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं और वसीयत को कैंसिल भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज का उद्देश्य था कि आपको बताया जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी वसीयत करा लेता है तो उस वसीयत को कैंसिल कोर्ट में कैसे कराया जाए, कोर्ट में किन आधारों पर चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।